अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इशफाक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और मेडिसिन के ऊपर। मेडिसिन का नाम है पेंसोलेट। पेंसोलेट क्यों इस्तेमाल की जाती है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, किस मरीज़ को इस्तेमाल करवाई जा सकती है और किस कंडीशन में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, कितनी दफ़ा दिन में लेना है और इसको लेने से क्या क्या मुज़र असरात भी हो सकते हैं। तो इस टॉपिक में इसी चीज़ पे बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहा करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो है एक मेडिसिन के ऊपर जिसका नाम है पेंसोलिड। जैसा कि अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखते हैं तो मैंने हमेशा आपको एक चीज़ बताई है कि मेडिसिन के ये आपको दो नाम नज़र आ रहे होते हैं एक ही बॉक्स के ऊपर। तो ये जो सबसे ऊपर लिखा होता है गहरे लफ्ज़ों में जैसे कि पेंसोलिड, तो इसका मतलब है कि ये ब्रांड नेम है जो कि चेंज होता रहता है, ठीक है, ब्रांड्स के हिसाब से। लेकिन जो नीचे ये बारीक लफ्ज़ों में लिखा हुआ है निम्सोलाइड, निम्सोलिड भी कहते हैं, निम्सोलाइड भी कहते हैं। तो अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास होता है जेनेरिक नेम, ठीक है। तो आपने हमेशा मेडिसिन का जेनेरिक नेम याद करना है। इसको हम आम ज़ुबान में साल्ट या फार्मूला भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि आपने इस दवाई को इस्तेमाल क्यों करना है, कौन से मरीज़ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनको बुखार है, ठीक है, मतलब उन्हें फ़ीवर है, पेन है बॉडी में, मस्कुलर पेन है, पट्ठों के अंदर जैसे कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द रहता है पट्ठों में, सर का दर्द रहता है, माइग्रेन टाइप कंडीशन में भी हेल्पफुल हो सकती है ये। इसके अलावा अगर आपको पीरियड्स की पेन मतलब मैं जब आपको पीरियड्स होते हैं फीमेल्स को तो उसमें जो क्रैम्प्स आ रहे होते हैं पट्ठों में, मसल क्रैम्प्स, उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी हेल्पफुल हो सकती है ये। इसके अलावा आप इसको अगर आपके बॉडी में जोड़ों में पट्ठों में किसी भी जगह पे पेन है, बैक एक है मतलब कमर की दर्द है या फिर गर्दन की दर्द है या फिर आपके घुटनों में प्रॉब्लम में चला नहीं जा रहा, सूजन हो गई है, या फिर आपके पास इस तरह के मतलब जो आपके जोड़ों के साथ रिलेटेड मसले हैं या फिर आपके पट्ठों के साथ मसल्स के साथ है, इस तरह की कोई भी पेन में आप ये दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसके अलावा आप इसको ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी कंडीशंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी आपके जो जोड़ होते हैं उनमें मसला होता है, उनके पेन होती है, तो उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फ़ीवर हो गया है किसी भी कंडीशन की वजह से तो उसको भी ठीक करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये आपके पास एनाल्जेसिक के तौर पे भी काम करती है, मतलब कि पेन किलर के तौर पे भी काम करती है, एंटीपायरेटिक के तौर पे भी काम करती है, मतलब कि पायरेक्सिया के ठीक करने के लिए, पायरेक्सिया फ़ीवर को कहते हैं मेडिकल में, उसको ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। और अगर आपको इन्फ्लेमेशन या सूजन वगैरह है, सोजिश वगैरह है, उसको ठीक करने के लिए भी हेल्पफुल साबित हो सकती है। अब हम देखते हैं कि इस दवाई को आपने लेना कैसे है। तो लेने की जब भी मैं हमेशा आपको मेडिसिन की बात करती हूँ तो मैं हमेशा एक चीज़ प्रेफर करती हूँ कि आपने हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस को फॉलो करना होता है, खुद से नहीं लेनी होती। लेकिन अगर आप जर्नली अगर हम देखते हैं तो इस दवाई का इस्तेमाल आपने दिन में 2 दफ़ा ही करना है, कोशिश करें, अदरवाइज़ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करें। अगर आप इस दवाई का इस्तेमाल खुद से कर रहे हैं तो आप इसको दिन में 1 या 2 दफ़ा ही इस्तेमाल करें। आपने इसको पानी के साथ इस्तेमाल करना है और एक टाइम में एक ही टैबलेट का इस्तेमाल करना है। खाना खाने के थोड़े टाइम के बाद, घंटे के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसके बुरे असरात की अगर हम बात करें, मुज़र असरात की मतलब साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो वो क्या-क्या आ सकते हैं और कौन लोग हैं जिनको ये दवाई इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे लोग जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं, मदर्स या प्रेगनेंसी में होती हैं, कोशिश करें दवाइयों का इस्तेमाल ना करें डॉक्टर को बताए बगैर। इसके अलावा जिगर के मरीज़, दिल के मरीज़ और गुर्दों के मरीज़ दवाइयों का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करें डॉक्टर को बताए बगैर। अब हम देख लेते हैं कि इस दवाई को जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको क्या-क्या मसाइल आ सकते हैं। अगर आपको एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, अगर आपको इस सॉल्ट के साथ एलर्जी है तो आपको एलर्जी दवाई खाने के बाद एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा आपको जनरली सिम्पटम्स हो सकते हैं जैसे कि नोज़िया, मतली, स्टमक इरिटेट हो सकता है आपका, थोड़ा बहुत आपको मतली लाइक कंडीशन हो सकती है, ड्राई माउथ हो सकता है, तो इस किस्म की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, थोड़ा सर भारी हो सकता है आपका।
तो आपने कोशिश करनी है कि दवाई लेने के बाद जब भी आप कोई भी मेडिसिन लें आप थोड़ा रेस्ट कर लें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कोई किसी की कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में बात बता सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।